आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। कहानी तो मैं आपको बाद में सुनाऊँगी, लेकिन मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिए। क्वेश्चन ये है कि ये बताइए, दुनिया में सबसे बुरी जो चीज़ है वो क्या है? और दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ क्या है? यानी कि दुनिया में सबसे जो कड़वी चीज़ है वो क्या है? और जो दुनिया में सबसे मीठी चीज़ है वो क्या है? ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के मन में बहुत सी बातें आ रही होंगी कि ये कड़वी है, ये मीठी है, ये बुरी है, ये अच्छी है। तो मैं चाहती हूँ आज कि मेरी कहानी शुरू होने से पहले आप मेरी वीडियो को पॉज़ कीजिए और जो आपके मन में आ रहा है उसको आप कमेंट करके बताइए। आप मेरे को मैसेज करके बताइए कि आपके मन में क्या आया है, क्या चीज़ मीठी है, क्या कड़वी है, क्या अच्छी है, क्या बुरी है। तो उसके बाद में आप जो है मेरी वीडियो को, जो आगे की कहानी मैं सुनाने वाली, क्योंकि इसी आधार पे आज की कहानी है, आप उसको पूरा देखिए और फिर देखिए कि कहाँ पे आप ठीक हैं और कहाँ पे मैं ठीक हूँ। हेलो एवरीवन, मैं पिंकी अरोरा स्टोरी स्टेशन से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का सफ़र हम शुरू करते हैं। अच्छा और बुरा, गुड और बैड। एक प्रदेश के एक राजा थे। वो जो थे वो ऐसे तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने अपनी प्रजा को बहुत सुखी रखा हुआ था। लेकिन उनकी जो वो किसी के साथ भी जब बात करते थे बिना गाली गलौज के बात नहीं करते थे, हमेशा हार्ड शब्द वो जो थे, हार्ड वर्ड्स जो थे वो यूज़ करते होते थे। तो जो वो तो राजा थे, इसके लिए लोग उनको कुछ कहते नहीं थे। और ऐसे ही एक दिन वो राज दरबार में बैठे हुए थे, तो उन्होंने अपने मंत्रियों को बोला कि एक काम करो, मेरे मन में ये आ रहा है कि मुझे ये बताओ कि दुनिया में तुमको जब जो भी कोई चीज़ है जो बहुत कड़वी लगती है या बहुत बुरी लगती है, आप उसको कल राज दरबार पे लेके आओ। मैं देखना चाहता हूँ कि इसको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ बुरी लगती है। तो मंत्री जो थे सब अगले दिन कोई कचरा उठा के ले आया, कोई बदबूदार कीचड़ उठा के ले आया, कोई मैले कपड़े उठा के ले आया, कोई अलग अलग तरह की, जैसे नीम के पेड़ के पत्ते उठा के लाए, क्योंकि वो सब कड़वे और बुरे थे, बदबूदार थे, पसंद नहीं थे, अच्छे नहीं थे। लेकिन एक जो मंत्री था उसने क्या किया, किसी मरे हुए व्यक्ति की जीभ काट के वो लेके आया। तो उसने राजा के आगे रखा। तो राजा ने बोला कि ये जो जीभ है इससे क्या तुम्हारा मतलब है, ये कैसे बुरी है, ये कैसे कड़वी है? तो उसने बोला कि देखो, ये जीभ ही है जो सबसे बुरी होती है। ये जब किसी को कड़वे शब्द बोलती है, किसी का जो निरादर करती है, किसी का इंसल्ट करती है जब, या किसी के लिए अपशब्द बोलती है, किसी के लिए बुरा बोलती है, तो दुनिया में इससे बुरी कोई चीज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। तो राजा ने सोचा कि मैं भी तो सबको बुरे शब्द बोलता हूँ और हमेशा सबको गाली गलौज निकालता हूँ, पर वो कुछ बोला नहीं। तो उसने फिर क्या किया, उसने फिर से वापस घोषणा की कि अब कल आप वो चीज़ लेके आओ जो सबसे मीठी हो, जो सबसे अच्छी आपको लगती है, कल सब आप वो लेके आओ। फिर से मंत्रियों ने कोई घी लेके आया, कोई चीनी लेके आया, कोई मिठाई लेके आया, कोई सुंदर फूल लेके आया। ऐसे ही जिस जिसको जो जो पसंद था, कोई हीरे जवाहरात लेके आया, जो जिनको अच्छे लगते थे, मीठे लगते थे, अपने मन को भाते थे, वो सब लेके आए। और वो जो व्यक्ति कल जीभ लेके आया था वो आज फिर वापस से जीभ लेके आ गया। राजा ने फिर बोला कि कल तो तुमने बोला कि ये सबसे बुरी चीज़ है, तो आज तुमने इसको अच्छा कैसे बोला, कैसे बोल रहे हो कि ये अच्छी है? तो उसने बोला कि मैंने ही बोला था कि ये जीभ जो है बहुत बुरी है, लेकिन यही जो जीभ है, यही जो जुबान है, ये अच्छी भी है। जब ये किसी का सत्कार करती है, किसी के प्रशंसा करती है, किसी के साथ प्रेम से बातें करती है, ईश्वर की जब वो प्रार्थना करती है, जब भक्ति करती है, तो ये दुनिया की सबसे अच्छी जो है ये चीज़ है। इससे ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है।
तो राजा को ये बात समझ आई। उसने उस मंत्री को बहुत सा इनाम दिया और अपने मन में भी सोचा कि आज के बाद मैं भी किसी के साथ बुरी बातें नहीं करूँगा, अपनी ज़ुबान को अच्छा रखूँगा। क्योंकि ये जो ज़ुबान जो होती है, जो जीवा होती है ना, जब इसको चोट लगती है ना ज़ुबान पे, तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। लेकिन हम जब अपनी ज़ुबान से किसी को चोट पहुँचाते हैं ना, तो वो ज़िंदगी भर जो है उसका ज़ख्म जो है नहीं निकलता है। इसके लिए हमको जब भी कभी भी किसी से कुछ भी बात करनी है, बहुत सोच के, बहुत समझ के, बहुत विचार के, बहुत मीठे भाव से बोलना चाहिए, ताकि किसी को भी हमको हर्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमको कभी कोई हर्ट करे तो हमको कितना बुरा लगेगा। तो क्यों ना आप भी इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि ये ज़ुबान जो है ये हमारे ऊपर कंट्रोल के ऊपर है, कि हम इसको अच्छा बनाएं कि इसको बुरा बनाएं। तो आई होप आप इसको हमेशा अच्छा बनाएंगे, इसको बुरा नहीं बनाएंगे, कड़वा कभी नहीं बनाएंगे, इसको मीठा बनाएंगे। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और कमेंट्स तो मैं अभी आपके सब देख ही लूँगी, आपने क्या दिए हैं मेरे को कमेंट्स। तो कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोए, ओरन को शीतल करे, आपुन शीतल होए कबीरा, आपुन शीतल होए। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर तरफ खुशियाँ बांटते रहिए। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।